नूरुद्दीन अली और बदरुद्दीन हसन की कहानी। अलिफ लैला। मंत्री जाफर ने कहा कि पहले जमाने में मिस्र देश में एक बड़ा प्रतापी और न्यायप्रिय बादशाह था। वह इतना शक्तिशाली था कि आस पड़ोस के राजा उससे डरते थे। उसका मंत्री बड़ा शासन कुशल, न्यायप्रिय और काव्य आदि कई कलाओं और विधाओं में पारंगत था। मंत्री के 2 सुंदर पुत्र थे जो उसी की भांति गुणवान थे। बड़े का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद था और छोटे का नूरुद्दीन अली। जब मंत्री का देहांत हुआ तो बादशाह ने उसके दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिता के मरने से मुझे भी बड़ा दुख है। अब मैं तुम दोनों को उनकी जगह नियुक्त करता हूं, तुम मिलकर मंत्रिपद संभालो। दोनों ने सिर झुकाकर उसका आदेश माना। 1 मास पर्यंत अपने पिता का शोक करने के बाद दोनों राज दरबार में गए। दोनों मिलकर काम करते थे। जब बादशाह आखेट के लिए जाता तो बारी बारी से हर एक को अपने साथ ले जाता तो और दूसरा राजधानी में रहकर शासन कार्य को देखता। एक शाम को जब दूसरी सुबह को बड़ा भाई बादशाह के साथ शिकार पर जाने वाला था, दोनों भाई आमोद प्रमोद कर रहे थे। हंसी हंसी में बड़े भाई ने कहा कि हम दोनों एक मत होकर इतना बड़ा राज्य चलाते हैं, हम क्यों ना ऐसा करें कि एक ही दिन संभ्रांत परिवारों की सुशील कन्याओं से विवाह करें। तुम्हारी क्या राय है? छोटे ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों को मद्यपान से नशा भी आ रहा था। बड़े भाई ने कहा, सिर्फ एक रात में शादी होना ही काफी नहीं है, हमारी पत्नियों को भी एक ही रात में गर्भ रहना चाहिए। छोटे ने हंसकर कहा कि वह भी हो जाएगा। फिर बड़े ने कहा कि हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे और तुम्हारे यहां पुत्र हो, मेरे यहां पुत्री हो। छोटे ने कहा, बहुत अच्छी बात है। बड़े ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी बड़े हो जाएं, उनका विवाह भी कर दिया जाए, क्योंकि शुरू से साथ साथ रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो ही जाएगा। छोटे भाई ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी हो। बड़े ने कहा, लेकिन एक शर्त है, मैं शादी में तुमसे दहेज भरपूर लूंगा। इसमें 9,000 अशर्फियां नकद, 3 गांव और दुल्हन की सेवा के लिए 3 दासियां। छोटे ने मजाक को बढ़ाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों की पदवी बराबर है, फिर लड़के वाला दहेज कहां देता है? वह तो दहेज लेता है। आपको चाहिए कि आप शादी में भरपूर दहेज मुझे दें, न कि मुझसे दहेज लें। यद्यपि मजाक ही हो रहा था, किंतु बड़ा भाई अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। वह बिगड़ कर बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक होगा। मैं तो आशा करता था कि तुम मेरी बेटी की मान प्रतिष्ठा करोगे, लेकिन मालूम होता है तुम उसका बड़ा अपमान करोगे। दोनों भाई नशे में थे। यह बेकार बहस थी, क्योंकि शादी किसी की नहीं हुई थी और संभावित पुत्र और पुत्री के विवाह के दहेज का झगड़ा हो रहा था। लेकिन बहस बढ़ती ही गई और हास परिहास से गंभीर रूप ले बैठी। अंत में बड़े ने कहा, सवेरा होने दे, मैं तुझे बादशाह के सामने ले जाकर दंड दिलाऊंगा, तब तुझे मालूम होगा कि बड़े भाई से गुस्ताखी करने का क्या फल होता है। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष में चला गया। छोटा भी अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गया, किंतु उसे रात भर नींद न आई। वह गुस्से में जलता भुनता रहा और सोचता रहा कि यह भाई जो मजाक की बात पर भी इस तरह बात करता है, कोई गंभीर बात पैदा होने पर क्या करेगा। दूसरे दिन सुबह शमसुद्दीन मोहम्मद तो बादशाह के साथ शिकार पर चला गया और इधर छोटे भाई ने बहुत से रत्नाभूषण आदि एक मजबूत खच्चर पर लादे बहुत सा खाने पीने का सामान रखा और शहर छोड़कर चल दिया। सेवकों से कह दिया कि 1 दिन के लिए जा रहा हूं। वह अरब देश की राह पर चल पड़ा। बहुत दिन की कष्टप्रद यात्रा के बाद उसका खच्चर बीमार हुआ और मर गया। वह बेचारा अपना सामान कंधे पर रखकर पैदल ही चलने लगा। हसना नामी शहर से वह बसरा की ओर बढ़ रहा था कि उसे एक घुड़सवार उसी तरफ जाता हुआ मिला।
घुड़सवार को उस पर दया आई और उसने नूरुद्दीन अली को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और बसरा तक पहुंचा दिया। बसरा पहुंचकर नूरुद्दीन अली ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। बसरा नगर में नूरुद्दीन अली ने देखा कि एक बड़ी सड़क पर भीड़ सड़क के दोनों ओर खड़ी हुई है। वह भी वहीं खड़ा हो गया। कुछ ही देर में एक अमीराना सवारी आई जिसके साथ बहुत से नौकर चाकर थे। जिस भव्य व्यक्तित्व वाले आदमी की सवारी निकल रही थी उसे लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। वह उस राज्य का मंत्री था। नूरुद्दीन अली के सलाम करने पर मंत्री ने उसे देखा और उसके विदेशी परिधान और उसके चेहरे पर उच्च वंशीयता की छाप देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो। नूरुद्दीन अली ने कहा, सरकार, मैं मिस्र देश के काहिरा नगर का निवासी हूं। अपने संबंधियों से मेरा झगड़ा हो गया है, इसीलिए देश देश घूम रहा हूं। मंत्री ने कहा, इस यायावरी में तुम बहुत दुख उठाओगे, मेरे साथ चलो, बड़े आराम से रहोगे। अतएव नूरुद्दीन अली मंत्री के साथ रहने लगा। मंत्री उसकी विद्या बुद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन मंत्री ने एकांत में उससे कहा, बेटे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे अधिक दिनों तक जीने की आशा नहीं है। मेरी संतान केवल एक बेटी है जो बड़ी रूपवती है। वह अब विवाह योग्य है। कई सामंत और धनी मानी व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मुझे वह बेटी बहुत ही प्रिय है। मैं समझता हूं कि वह तुम्हारे योग्य है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह बादशाह से अनुमति लेकर कर दूं और साथ ही मंत्री पद के लिए तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊं और सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूं। नूरुद्दीन अली ने कहा, मैं आपको अपना बुजुर्ग मानता हूं, जो कुछ आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगा। मंत्री ने उसकी स्वीकृति पाई तो बहुत खुश हुआ। उसने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और नगर निवासियों में से खास खास लोगों को यह बात बताने के लिए बुलाया। जब सब लोग एकत्र हुए तो नूरुद्दीन अली ने अलग ले जाकर मंत्री से कहा, मैंने अपने कुटुंब के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। अब यह बताता हूं। मेरे पिता मिस्र के बादशाह के मंत्री थे। हम 2 भाई हैं। दूसरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरे पिता की मृत्यु के उपरांत बादशाह ने हम दोनों भाइयों को उनका कार्यभार दे दिया। हम कुछ समय तक शासन कार्य विधिपूर्वक करते रहे। एक दिन मेरी अपने बड़े भाई के साथ एक बात पर बहस हो गई। उसने मुझसे ऐसे कटु शब्द कहे कि मैंने देश छोड़ दिया। मंत्री ने जब यह वृत्तांत सुना तो और भी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि यह भी मंत्री का बेटा निकला। उसने एकत्र हुए नागरिकों से कहा, मैं एक बात में आपकी सलाह लेना चाहता हूं। मेरा एक भाई मिस्र के बादशाह का मंत्री है। उसके केवल एक पुत्र है। उसने मिस्र में अपने बेटे का विवाह न करना चाहा और उसे यहां मेरे पास भेज दिया ताकि मैं उसका विवाह करके उसे अपने पास रखूं। आप क्या कहते हैं? सभी ने एक स्वर से कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, भगवान वर वधू को चिरायु करे। मंत्री ने सब लोगों को भोजन कराया और रस्मी तौर पर शादी की मिठाई बांटी। काजी ने आकर विवाह संपन्न किया। फिर सब लोग मंत्री के घर से विदा हो गए। मंत्री ने सेवकों को आज्ञा दी कि नूरुद्दीन को स्नान कराओ। स्नान के बोधू को स्नान कराओ। बाद नूरुद्दीन अपने मामूली कपड़े ही पहनना चाहता था, किंतु मंत्री के सेवकों ने उसे वे रत्नजड़ित मूल्यवान वस्त्र पहनाए जो मंत्री ने इस अवसर के लिए भेजे थे। उसके शरीर और वस्त्रों पर नाना प्रकार की सुगंध भी लगाई और उसका अन्य साज श्रृंगार किया। फिर नूरुद्दीन अली अपने श्वसुर यानी मंत्री के पास गया। मंत्री उसे देखकर प्रसन्न हुआ, प्यार से उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने पूछा, तुम मिस्र के मंत्री के बेटे हो, फिर भी तुमने परदेश में रहना पसंद किया। ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम दोनों भाइयों की ऐसी ठनी कि तुम्हें देश छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा? अब तुम मेरे दामाद हो, हम एक हो गए हैं। अब तुम्हें मुझसे कोई भेद छुपाना नहीं चाहिए। तुम साफ बताओ कि घर क्यों छोड़ा। नूरुद्दीन अली ने उसे सविस्तार बताया कि किस तरह हौसी हौसी में पैदा हुई एक बात कटु विवाद का रूप ले बैठी। मंत्री यह वृत्तांत सुनकर बहुत हंसा और बोला, सिर्फ इतनी
सी बात पर तुम अपने भाई से अलग हो गए और अपना देश छोड़ बैठे? बेकार बात थी कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का एक साथ विवाह होता, एक साथ संतानें होती। तुम्हारे यहाँ पुत्र और उसके यहाँ पुत्री होती और उनके विवाह में दहेज का प्रश्न उठता। लेकिन हाँ, तुम्हारे भाई की ज्यादती थी कि हौसी हौसी में होने वाली बात को खींचकर इतना कटु बना दिया। तुम्हारा देश त्याग समझदारी की बात तो नहीं थी, किंतु मेरे सौभाग्य से यह सब हो गया। खैर, अब यहां समय न लगाओ, अपनी दुल्हन के पास जाओ, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नूरुद्दीन अली उसकी आज्ञा मानकर अपनी पत्नी के पास चला गया। इधर मिस्र में उस दिन की कहा सुनी के 1 महीने बाद जब बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद शिकार से वापस आया तो उसे सेवकों ने बताया कि उसका भाई 2 दिन के लिए जाने को कहकर वापस नहीं लौटा। शमसुद्दीन मोहम्मद को इस पर बड़ा खेद हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन अली मेरे कटु वचनों से क्रुद्ध होकर किसी दिशा में निकल गया है। उसने चारों ओर उसकी तलाश में आदमी भिजवाए जो दमिश्क और हलब तक हो आए, किंतु उसे न खोज सके क्योंकि वह तो बसरा में था। अंत में शमसुद्दीन निराश होकर बैठ रहा। उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन जीवित नहीं है। फिर शमसुद्दीन मोहम्मद ने विवाह किया। संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब नूरुद्दीन का विवाह बसरा में हो रहा था। इससे भी अजीब बात थी कि 9 महीनों के बाद एक ही दिन नूरुद्दीन अली के घर में पुत्र और शमसुद्दीन मोहम्मद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। नूरुद्दीन के पुत्र का नाम बदरुद्दीन हसन रखा गया। बसरा का मंत्री नाती के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह सेवकों को इनाम और फकीरों को भिक्षा दी। फिर कुछ दिन बाद वह नूरुद्दीन अली को शाही दरबार में ले गया और बादशाह से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए। वह पहले भी कई बार उसे दरबार में ले गया था और बादशाह नूरुद्दीन की बुद्धि और चातुर्य से प्रभावित था। अतएव उसने बगैर किसी हिचक के नूरुद्दीन अली को अपना मंत्री बना दिया। पुराना मंत्री यानी नूरुद्दीन का ससुर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि नूरुद्दीन अली में इतनी प्रबंध कुशलता है और वह ऐसी न्यायप्रियता और मृदुल स्वभाव से काम करता है कि राजा प्रजा सभी का प्रिय हो गया है। 4 वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त मंत्री बीमार होकर मर गया। नूरुद्दीन अली ने उसका बड़ा मातम किया और सारे मृतक संस्कार अच्छी तरह से किए। बदरुद्दीन हसन जब 7 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका विद्यारंभ कराया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया। बदरुद्दीन ऐसा कुशाग्र बुद्धि था कि कुछ ही समय में उसने पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया। 12 बरस का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं अच्छी तरह पढ़ लीं। वह अत्यंत सुंदर और सुशील भी था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाता था। एक दिन नूरुद्दीन अली अपने पुत्र को राज दरबार में ले गया। बदरुद्दीन ने बादशाह को ऐसे विधिपूर्वक प्रणाम किया और उसके प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बदरुद्दीन को इनाम इकराम भी दिया। नूरुद्दीन अपने पुत्र के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर उसे ऐसी बातें सिखाता था जिससे बेटे को लाभ हो और वह संसार में उच्च पद के योग्य सिद्ध हो। इसी तरह कई वर्ष न कुछ क्षण में दुल्हन की बांदियां हाथ में मशालें लेकर आईं। उनके साथ काहिरा की अनहुबई स्त्रियां भी थीं। वे सब कहने लगीं कि इस कुबड़े की तरफ देखा भी नहीं जाता। हम लोग तो अपनी सुंदरी दुल्हन का हाथ इस सजीले जवान को देंगे जो उसके पास बैठा है। उन्होंने इस बात का भी ख्याल न किया कि बादशाह की आज्ञा से गुलाम का विवाह हो रहा है और ऐसी बातें करने पर उन्हें दंड मिल सकता है। उन्होंने ऐसा शोरगुल किया कि बादशाह की आज्ञा से गुलाम का विवाह हो रहा है। गाने बजाने की आवाजें तक दब गईं। कुछ देर में फिर गाना बजाना शुरू हो गया। रात भर यह राग रंग चलता रहा। डोमिनियो ने 7 प्रकार के राग गाए और प्रत्येक राग पर दुल्हन को एक नया जोड़ा पहनाया गया। जोड़े बदलने के बाद दुल्हन ने गुलाम को घृणापूर्वक देखा और उसके पास से उठकर अपनी बोलबत कर
सहेलियों के साथ बदरुद्दीन के समीप जा बैठी। बदरुद्दीन ने जिन्हमण के आदेशानुसार बांदियों आदि को मुट्ठी भर भर इनाम देना शुरू किया और मुट्ठी भर भर सिक्वा के उछालने भी शुरू किए। स्त्रियां एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सिक्वा के उठाने लगीं और बदरुद्दीन की ओर प्रशंसा के भाव से देखने लगीं और उसे आशीर्वाद देने लगीं। वे एक दूसरे को इशारे से बता रही थीं कि यह सुंदर युवक ही दुल्हन के लायक है, यह कुबड़ा गुलाम उसके लायक नहीं है। महल के अनुभवी सेवकों में भी यह बात होने लगी। कुबड़े के कान में कुछ तो भनक पड़ी, किंतु वह साफ न सुन सका। कुबैयों की गाने बजाने की आवाज भी ऊंची थी और सामने तरह तरह के तमाशे भी हो रहे थे। दुल्हन जब सारे जोड़े बदल चुकी तो गाना बजाना बंद हो गया। अब सेवकों ने बदरुद्दीन को उठने का इशारा किया। वह उठकर खड़ा हो गया। अब सारे लोग उस कक्ष से बाहर चले गए और दुल्हन भी अपनी सहेलियों के साथ अपने भवन चली गई। वहां उसे सेविकाओं ने सोने के समय के कपड़े पहना दिए। इस कक्ष में गुलाम और बदरुद्दीन ही रह गए। गुलाम ने क्रुद्ध दृष्टि से बदरुद्दीन को देखकर कहा, अब तेरा यहां क्या काम है? कोई यूं खड़ा है यहां, जाता कोई यूं नहीं। वह बेचारा घबराकर बाहर जाने को उद्यत हुआ, किंतु परी और जिन्हवई ने, जो अदृश्यमय रूप से वहां मौजूद थे, उससे कहा कि तुम बाहर न जाओ, हम लोग इस कुबड़े ही को भगा देंगे और तुम दुल्हान के कमरे में चले जाना। परी और जिन्भानन के आश्वासन पर बदरुद्दीन वहीं पर रुका रहा। उसकी जगह कुबड़े को ही भागना पड़ा। हुआ यह कि जिन्भानन ने बिलहली का रूप धारण कर लिया और वह बिलहली को तेज नजरों से देखने लगी। कुबड़े ने डपट कर और हाथ फटकार कर भगाना चाहा, मगर वह बिलहली भयानक रूप से गुर्राने लगी और अंगारे जैसी लाल आंखों से देखने लगी। साथ ही उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और गधे जितनी हो गई। अब कुबड़ा घबराया और भागने को तैयार हुआ। बिलभली ने और आकार बढ़ाया और भैंस जैसी हो गई और गरज कर बोली, ठहर कमीने, तू जा कहां रहा है? तेरा अंत निकट है। कुबड़ा गुलाम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने कपड़ों से मुंह छिपा लिया और कहा, भैंसे जी महाराज, मुझसे खुबैया कसूर हुआ है। भैंसा बना हुआ जिन्हदन बोला, तेरा यह साहस कि मेरी प्रेयसी से विवाह रचाए? कुबड़े ने कहा, मालिक मुझे क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था कि मंत्री की कन्हैया आपकी प्रेमिका है। भैंसा बोला, अच्छा, तेरी जान नहीं लूंगा, लेकिन जैसा कहूं वैसा कर। तू इसी तरह आंखें बंद करके रात भर यहां रहे और जब सवेरा हो जाए तो भाग जाना। इधर मुड़कर भी नहीं देखना, वरना मैं सींगों से तेरा पेट फाड़ डालूंगा। वह भैंसा मनुष्य के रूप में आ गया। उसने कुबड़े को सिर के बल दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुमने रात में कभी हिलने डुलने की कोशिश की तो तुझे इसी दीवार से रगड़कर खतफमम कर दूंगा। फिर परी और जिन्हनन वहां से चले गए। इधर बदरुद्दीन हौसी खुशी से दुल्हबहन के भवन पहुंचा। वहां एक वृद्धा परिचारिका उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बड़ा अच्छा हुआ कि कुबड़े की जगह तुम आए। अब तुम इस कमरे में जाओ जहां दुल्हन तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उसके साथ रात भर आनंद करना। फिर वह बदरुद्दीन को कमरे में भेजकर बाहर से कमरा बंद करके चली गई। मंत्री की पुत्री ने उससे पूछा कि तुम तो मेरे पति के साथी हो, यहां कैसे आए? बदरुद्दीन ने कहा, मैं तुम हाभेहारे पति का साथी नहीं, स्वयं तुम्हारा पति हूं। बादशाह की आदत हंसी मजाक करने की है, इसलिए उसने कुबड़े की बारात सजाई थी, किंतु वास्तव में उसने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई है। उस कुबड़े से सभी हंसी ठट्ठा करते हैं, सो बादशाह ने भी किया। वह वापस घुड़साल में काम करने के लिए भेज दिया गया है। तुम इत्मीनान रखो, वह अब कभी तुम्हारे सूरत नहीं दिखाएगा। मंत्री की पुत्री, जो पहले बड़ी उदास थी, अपने पति को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, मैं तो दुख और चिंता के मारे मरी जा रही थी। ऐसे कुरूप कुबड़े के साथ जीवन कैसे कटेगा? भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे कुबड़े से बचाकर तुम जैसा पति दिया है। यह कहकर वह बदरुद्दीन से लिपट गई।
बदरुद्दीन भी उसके रूप और प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गया। उसने अपनी पत्तस, पगड़ी और थैली एक चौकी पर रखा और भारी पोशाक उतार दी। सोते समय पहनने वाली टोपी, एक मिर्जई और तंग मुहरी का पाजामा ही उसके बदन पर रहा। ज्ञातव्य भय हो कि इतना खर्च करने पर भी उसकी थैली जिन्न के जादू के कारण भरी की भरी रही थी। शयनकाल के वस्त्रपत्र पहनकर बदरुद्दीन अपनी दुल्हन को बगल में लेकर सो रहा। रात में जिन्भना और परी फिर आए। अब उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने तय किया कि बदरुद्दीन को जैसे सोते में बसरा से काहिरा लाए थे वैसे ही कहीं और पहुंचा दिया जाए। चुनाचे उन्होंने ने उसे उठाकर दमिश्क नगर की जामा मस्जिद के बाहर लिटा दिया। फिर दोनों वहां से चले गए। सवेरे अजान की आवाज सुनकर दमिश्कवासी जब नमाज पढ़ने आए तो सीढ़ियों पर बदरुद्दीन को सोया देखकर ताज्जुब में पड़े कि यह कौन है और यहां क्यों सो रहा है। कोई कहता है कि रात में अपनी पत्थरनी से लड़ झगड़ कर आ गया है और इतना गुस्सर से में था कि रात के पहनने वाले कपड़े भी नहीं बदले। किसी ने कहा यह बात नहीं है, यह रात को बहुत देर तक शराब पीता रहा है और घर का रास्ता भूलकर लड़खड़ाता हुआ यहां आया और गिर कर सो गया। इसी प्रकार वे लोग भांति भांति की अटकलें लगाने लगे खुभैयों की। किसी को पता नहीं था कि वह कौन है और खुभैयों पड़ा है। बदरुद्दीन कुछ तो सवेरे की ठंडी हवा से और कुछ चारों ओर घिरे लोगों की आवाज से जाग गया और अपने को अपरिचित जगह एक मस्जिद के सामने देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। और उसने लोगों से पूछा कि यह कौन सी जगह है और मैं यहां कैसे आया। लोगों ने कहा भाई, यह तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि तू कौन है और यहां कैसे आया। तुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि यह कौन सी जगह है। यह दमिश्क का नगर है और यह यहां की जामा मस्जिद है। बदरुद्दीन ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है कि कल रात मैं काहिरा में सोया था और आज सुबह दमिश्क में पहुंच गया। उसकी बात सुनकर लोगों ने समझा कि यह पागल है और उसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर उसके उन्मादग्रस्त होने पर खेद प्रकट करने लगे। एक आस और ऐश्वर बुड्ढे ने कहा बेटे, तू कोया बातें कर रहा है। यह कैसे हो सकता है कि रात को तुम काहिरा में हो और सुबह दमिश्क पहुंच जाओ। बदरुद्दीन ने कहा मैं सच कहता हूं, पिछली रात में काहिरा में था और उससे पिछली रात में बसरे में था। यह सुनकर आसपास के लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और शोरगुल करने लगे। वे कहने लगे तुम बिलभकुल मूर्ख हो या फिर किसी गुप्तहतत कारण से ऐसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। बड़े ही खेद की बात है कि तुम जैसे भले चंगे दिखने वाले आदमी की मानसिक दशा विक्षिप्त सी हो जाए। एक आदमी ने कहा तुम खुद ही बताओ, यह कैसे संभव है कि कोई रात को काहिरा में सोए और सुबह दमिश्क में जागे। मालूम होता है तुमने सपना देखा है और अभी तक ठीक तरह से जागे नहीं हो, उसी सपनों की दुनिया में खोए हो। बदरुद्दीन हसन ने कहा मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं, कल रात को काहिरा में मेरा विवाह हुआ था। लोग और हंसे और कहने लगे कि यह वाकई अभी तक सपना देख रहा है। बदरुद्दीन बोला नहीं, सचवैची बात है, सपना नहीं है। रात को मेरी दुल्हन ने 7 रागों पर 7 जोड़े बदले। उसका विवाह एक कुबड़े गुलाम से किया जा रहा था, किंतु फिर मेरे साथ कर दिया गया। मैं अछवछे वस्त्र और भारी पगड़ी पहने था और मुद्राओं से भरी एक थैली भी मेरे पास थी। मालूम नहीं वे चीजें कौन ले गया और मुझे यहां छोड़ गया। बदरुद्दीन जितना अपनी बात पर जोर देता था उतना ही लोग हंसते और उसे पागल बताते थे। वह तंग आकर एक ओर चला गया तो भीड़ उसके पीछे हो ली। सभी लोग चिल्ला रहे थे पागल है। उसके ऊपर पत्थर भी फेंके जाने लगे। बदरुद्दीन घबराकर एक हलवाई की दुकान में घुस गया। यह हलवाई पहले पश्चिमी क्षेत्रों में लुटेरों का सरदार था और लूटमार से जीवन निर्वाह करता था। कुछ काल से वह इस निंद्य कर्म को छोड़कर ईमानदारी से रोजी कमाने लगा था। वह बहुत परोपकारी और मिलनसार हो गया था और आम लोग उसके प्रशंसक थे। फिर भी उसे क्रुद्ध करना कोई भी नहीं चाहता था।
कुइयों की उसका अतीत लोगों को मालूम था, उससे लोग भय भी खाते थे। हवाबाई ने सबको डांट डपट कर भगा दिया और बदरुद्दीन से पूछा कि खुदाया बात है। उसने फिर अपना पूरा हाल बताया तो हलवाई ने कहा, तुम बड़े समझदार लगते हो, लेकिन यह कहानी अब और किसी से न कहना, वरना लोग तुम हवैहें पागल ही कर छोड़ेंगे। मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तुम हवैहें गोद ले लूंगा और जब तुम मेरे दत्तक पुत्र बन जाओगे तो तुम हवैहें छेड़ने का किसी को साहस नहीं रहेगा। बदरुद्दीन को अपने वर्ग से नीचे के आदमी का दत्तक पुत्र बनने के विचार से दुख तो हुआ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसने हलवाई की बात मान ली। हलवाई ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और मित्रों और संबंधियों को बुलाकर गोद लेने की रस्म पूरी कर दी। काजी के सामने भी कार्यवाही हो गई। बदरुद्दीन ने हलवाई का काम सीखा और हसन हलवाई के नाम से मशहूर हो गया। उधर काहिरा में कुया हुआ यह भी सुनिए। मंत्री शमसुद्दीन की पुत्री जब सवेरे सोकर उठी तो उसने अपने पति को अपने पास न पाया। वह समझी कि वह शौच आदि के लिए गया होगा और वह उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में मंत्री शमसुद्दीन शोकाकुल दशा में वहां आया। कुयायों की वह समझता था कि कुबड़ा गुलाम ही उसका दामाद हो गया है। उसने दुखी स्वरवर में अपनी पुत्री को पुकारा। उसने जब दरवाजा खोला तो बड़ी प्रसन्न बदन थी। मंत्री को आश्चर्य हुआ। क्रयों की गुलाम की पत्नी होने पर उसे दुखी होना चाहिए था। उसने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? मैं तो सोचता था तुम रो रही होगी। लड़की बोली, पिताजी, मेरा विवाह कुरूप कुबड़े के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक अति रूपवान नवयुवक के साथ हुआ है। मंत्री ने कहा, तू खुयाया बकती है, वह कुबड़ा ही तेरा पति है और वही यहां सोया होगा। पुत्री बोली, नहीं पिताजी, कुबड़ा जाए जहन वटनम में। मेरा पति तो काली भवों वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला सजीला जवान है। अभी वह शौच आदि के लिए गया है, वही इस कमरे में सोया था, अभी वापस आता होगा। आप स्वयं उसे देखेंगे। मंत्री चकवाकर में पड़ा कि यह सजीला जवान कहां से आ गया। वह उसे महल में ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं न मिला। हां, उसने एक कमरे में यह जरूर देखा कि कुबड़ा गुलाम सर के बल दीवार से सहारे खड़ा है। मंत्री ने उससे पूछा कि तुम्हें इस प्रकार किसने खड़ा किया? कुबड़ा उसकी आवाज पहचान कर भी वैसे ही उलभटा खड़ा रहा और बोला, आपको मेरे साथ ऐसा क्रूर परिहास नहीं करना चाहिए था। आप जानते थे कि भैंसा बना हुआ जिन्हबन आपकी पुत्री का प्रेमी है, तो मुझे दामाद बनाने के लिए खयों कहा। मंत्री ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है कि ऐसी उटपटोंग बातें कर रहा है? कुबड़े ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। सुबह होने तक मैं हिल भी नहीं सकता, वरना जिन्हडन मुझे मार डालेगा। आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। रात को एक काली, किंतु उसकी मां यानी हमारे मंत्री की पथबरनी अभी तक जीवित है। शमसुद्दीन बादशाह से विदा लेकर अपनी भावज के निवास स्वैरथान की ओर चला। दूसरे दिन उसने अपनी पुत्री और दौहित्र के साथ उसके महल में प्रवेश किया। एक नाम पट्टिका पर अपने भाई का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा देखकर उसने उसे चुंबन दिया और सेवकों से नूरुद्दीन की विधवा के बारे में पूछा। उन्होंने ने बताया, उसका निवास स्वथान यही है, किंतु वह अक्सर अपने पति की कब्र पर पड़ी रहती है। वहां अपने पुत्र की तस्वीर देख देख कर रोती रहती है। कुइयों की पुत्र भी बहुत दिनों से लापता है। वैसे इस समय वह अपने महल ही में है। सेवकों ने खबर की तो नूरुद्दीन की विधवाई। उसको शमसुद्दीन ने अपना परिचय दिया और बताया कि तुम्हारे हारे पुत्र और मेरी बेटी का विवाह हुआ है। उसने अपनी पुत्री और दौहित्र को भी अपनी छोटी भाभी से मिलवाया। बेचारी विधवा अपने पुत्र से मिलने की आशा ही छोड़ बैठी थी। वह बहू और पोते को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसे आशा बौंधी कि मेरा पुत्र भी जीवित होगा। बहू पोते को गले लगाकर वह रोने लगी। शमसुद्दीन ने उसे कहा कि यह समय रोने पीटने का नहीं, तुम बादशाह से अनुमति लेकर मेरे साथ मिस्र देश चलो। यह कहकर उसने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई। नूरुद्दीन की पत्नी इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य में भी पड़ी और प्रसन्न भी हुई।
फिर शमसुद्दीन बादशाह के पास गया और उससे निवेदन किया, मैं अपनी भावज को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बादशाह ने खुशी से यह बात मंजूर कर ली और मिस्र के बादशाह के लिए उत्तमोत्तम भेंट की वस्फुतुएं देकर मिस्र के मंत्री को विदा किया। शमसुद्दीन सारे लोगों को लेकर फिर दमिश्क की ओर चला। इस बाद उसने फिर नगर के बाहर डेरे डाले और अपने सेवकों और गुमाश्वधंतों को व्यापार करने की आज्ञा देकर स्वयं वहां के बादशाह के पास पहुंचा और उसे मिस्र के बादशाह का पत्र और उसके द्वारा भेजे गए तोहफे दिए। इधर अजब ने जब देखा नाना बहुत देर के लिए गए हैं तो उसने अपने सेवकों से कहा कि मैं फिर नगर की सैर करना चाहता हूं। सेवक अजब की मां से अनुमति लेकर उसे ले चले। नगर में चारों ओर घूमते फिरते वे लोग दोपहर के समय बदरुद्दीन की दुकान पर पहुंचे। अजब को वासहड़थव में दुख था कि उसने पिछली बार बेकार ही हलवाई पर पत्थर चलाया। उसने बदरुद्दीन से पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो पहली बार ही की तरह फिर उसके हृदय में प्रेम का झवार उठने लगा। बदरुद्दीन उससे बोला, मालिक आप दुकान के अंदर आ जाएं और थोड़ी सी मलाई खाएं। मुझे खेद है कि इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं हुए, नहीं तो मैं आपकी बराबर सेवा करता। अजब ने कहा, पहले तुम वादा करो कि उस बार की तरह मेरा पीछा नहीं करोगे। तुमने यह वादा किया तो मैं तुम हग्याहारी दुकान पर आऊंगा, बल्कि रोजाना एक बार आऊंगा। बदरुद्दीन ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा, आपके आदेश का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। अजब उसकी दुकान के अंदर बैठ गया। बदरुद्दीन ने उसके तथा उसके सेवक के आगे मलाई के फड़याले रखे। अजब ने बदरुद्दीन को भी अपने पास बिठाया। सब लोग मलाई खाने लगे। अजब बराबर उसे ताकीद करता रहा कि तुम भड़े हैं, मुझसे चाहे जितना प्रेम हो तुम किसी से इसके बारे में ना कहना। बदरुद्दीन ने वादा किया कि किसी से यह बात नहीं कहूंगा। वह अजब और उसके सेवकों की अभ्यर्थना करता रहा और उन्हें मलाई खिलाता रहा। खुद उसने कुछ नहीं खाया। अजब जब खा चुका तो बदरुद्दीन ने उसके हाथ धुलाए और हाथ पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा उसे दिया। फिर उसने चीनी के फुदयाले में शरबत बनाया और उसमें बर्फ डालकर ले आया और अजब से बोला, यह गुलाब का शरबत अथवयंत स्वादिष्ट है। ऐसा शरबत आपको मेरी दुकान के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगा। अजब उसे पीकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी शरबत दिया, जिसे वह एक बार ही में गटागट पी गया। अब अजब और उसका सेवक बदरुद्दीन को धन भयवाद देकर अपने डेरे की ओर चले। दादी के डेरे में गया। वह उसे गले से लिपटा कर रोने लगी कि भगवान मुझे जल्द तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को भी देखने का सुख प्रदान करे। उसने 10 वतरख्वान बिछाया और अजब से भी खाने के लिए कहा और पूछने लगी कि तुम शहर में खिभया देख आए। अजब उससे बातें तो करता रहा किंतु उसने खाया बिल्कुल नहीं। बुढ़िया ने अजब और उसके अंगरक्षक शाबान को अपने हाथ की बनाई हुई मलाई दी, किंतु दोनों बदरुद्दीन की दुकान पर पेट भर मलाई खा चुके थे, इसीलिए किसी ने इस मलाई की ओर दृष्टि भी नहीं की। अजब की दादी ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे हाथ की बनाई हुई मलाई भी तुम नहीं खा रहे हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार की स्वादिष्ट मलाई केवल मैं और मेरा पुत्र बदरुद्दीन ही बना सकते हैं और उसे भी मलाई बनाना मैंने ही सिखाया है। अजब ने कहा, दादी जी मेरा अपराध क्षमा करें तो बताऊं कि इस नगर में एक हलवाई है जो इतनी अच्छी मलाई बनाता है कि खुभैया कहूं आपकी मलाई उतनी अच्छी नहीं होगी। दादी यह सुनकर अजब के अंगरक्षक शाबान पर बड़ी क्रुद्ध हुई और बोली, खुभैयों निकम्मे में तू मेरे बचपचे की कैसी सुरक्षा करता है कि वह भिखमंगों की तरह हलवाइयों की दुकान पर बैठकर खाया पिया करता है। शाबान ने कहा कि हम लोग थक गए थे, इसलिए हलवाई की दुकान पर सुस्सबरताने को बैठे थे, किंतु हमने मलाई वगैरह नहीं खाई। किंतु अजब ने कहा कि यह झूठ कहता है, हलवाई की दुकान पर हम दोनों ने मलाई खाई थी। अजब की दादी यह सुनकर क्रोध में भर गई और उसी समय उठकर अजब के नाना के डेरे में पहुंची और उसे सारा हाल बताया। शमसुद्दीन अपनी भावज की बातें सुनकर उसके साथ उसके डेरे में पहुंचा और शाबान को डांट कर पूछा कि कुया यह सच है कि तुम दोनों ने हलवाई के यहां मलाई खाई थी?
शाबान ने फिर इनकार किया, किंतु अजब ने कहा कि यह बात सच है। हम दोनों ने हलवाई की दुकान पर मलाई भी खाई थी और बाद में शरबत भी पिया था। मंत्री ने शाबान से कहा, देख, अजब खिभैया कहता है, क्वेया तुम दोनों ने हलवाई के यहां कुछ खाया पिया नहीं? शाबान ने फिर इनकार किया और झूठी कसम भी खा ली कि हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। अब मंत्री ने शाबान को पीटना शुरू किया। काफी ठुकाई हो चुकने के बाद उसने स्वीकार किया कि अजब की बात सच्ची है और हलवाई की मलाई इस मलाई से अधिक कतरा स्ववादिष्वटट थी। अजब की दादी यह सुनकर भी बिगड़ी। उसने शाबान से कहा, तेरा दिमाग फिर गया है कोई आया? कोई हलवाई मुझसे अच्छी मलाई बना सकता है? और अगर अब भी तू ये कहता है कि तो हलवाई की दुकान पर जाकर थोड़ी सी मलाई ले आ, मैं भी तो देखूं कि वह मलाई कैसी है। शाबान बदरुद्दीन की दुकान पर गया और कुछ पैसे देकर बोला कि एक फदहयाले में मलाई दे दो, मेरी मालकिन तुम्हारी मलाई खाना चाहती हैं। बदरुद्दीन ने मलाई देकर कहा, ऐसी मलाई तुम्हें दुनिया भर में कहीं और न मिलेगी, केवल मैं और मेरी मां ही इस तरह की मलाई बना सकते हैं। शाबान ने मलाई लाकर अजब की दादी को दी। उसने उसे खाया तो भावातिरेक में मूर्छित हो गई। शमसुद्दीन मोहम्मद को उसकी दशा देखकर चिंता हुई। उसने अपनी भावज के मुंह पर गुलाब जल छिड़कवाया तथा अनभई उपचार किए, जिससे वह होश में आ गई। फिर उसने कहा कि यह मलाई बदरुद्दीन ही ने बनाई है। शमसुद्दीन मोहम्मद को भी विश्वास तो हो गया था कि यह बात ठीक है, किंतु प्रकटतः उसने कहा, ऐसी कुधया बात है कि तुम्हारे बेटे के अलावा दुनिया में और कोई आदमी ऐसी मलाई न बना सके। उसकी भावज ने कहा, मैं पूरे विश्वास और जानकारी से कहती हूं कि बदरुद्दीन के अतिरिक्त कोई और भव्य व्यक्ति ऐसी मलाई बना ही नहीं सकता। शमसुद्दीन मोहम्मद ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं बहाने से उस हलवाई को यहां बुलवाता हूं, तुम और तुम्हारी बहू उसे छुप कर देखें। अगर तुम लोग उसे पहचान लो कि बदरुद्दीन वही है तो हम लोग उसे अपने साथ काहिरा ले चलेंगे। मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं, इसीलिए मैं उसे पहचान लो नहीं सकता, तुम लोग ही उसे पहचानो। यह कहकर उसने अपने डेरे में जाकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बदरुद्दीन की दुकान पर जाकर उसका सामान तोड़ फोड़ देना और उसे बांध कर ले आना, लेकिन खबरदार उसे मारना पीटना बिल्कुल नहीं और न और किसी तरह का दुख देना। सेवकों को यह आदेश देकर शमसुद्दीन स्वयं बादशाह की सेवा में पहुंचा और उससे कहा कि मेरा दामाद मिल गया है और उसे काहिरा ले जाने की मुझे अनुमति दें। बादशाह ने प्रसन्नता पूर्वक यह अनुमति दे दी। शमसुद्दीन ने यह भी कहा कि किसी कारणवश मैं अभी असलियत बता नहीं सकता और उसे जोर जबरदस्ती का नाटक करके ले जाना चाहता हूं। आप अपने कोतवाल और सिपाहियों को आदेश करें कि वे मेरे सिपाहियों की इस मामले में रोक टोक न करें। बादशाह ने यह भी स्वीकार कर लिया। शमसुद्दीन के सिपाही बदरुद्दीन की दुकान पर गए और उन्होंने उसके सारे बर्तन भाउंडे तोड़ फोड़ डाले और रस्सेसी के बजाय पगड़ी से उसे बांध दिया। उसने दुखी होकर पूछा कि मेरा कोई अपराध है? तो सिपाहियों ने पूछा कि मंत्री के डेरे में भेजी गई मलाई तुम्ही ने बनाई थी। उसकी सड़वई कारोक्ति पर उन्होंने बगैर कुछ कहे सुने उसको दुकान से बाहर घसीट लिया। नगर निवासियों को इससे दुख हुआ। उन्होंने मंत्री के पापाड़ पर मंत्री के डेरे में भेजी गई मलाई सिपाहियों को रोकना चाहा और शहर के सिपाहियों से सहायता चाही, किंतु कोई लाभ न हुआ। दोनों ओर के सिपाहियों को अपने अपने हाकिमों के आदेश थे। शमसुद्दीन के सामने बदरुद्दीन को लाया गया तो उसने रोकर पूछा कि मालिक, मैंने आपका क्या अपराध किया? शमसुद्दीन ने कहा कि खुबैया तुम्ही ने मेरे सेवक के हाथ मलाई बेची थी। बदरुद्दीन ने कहा कि हां। मंत्री बोला, तुम्हारा यही कसूर है, तुमने ऐसी वाहियात मलाई मेरे लिए भेजी, मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। बदरुद्दीन ने हैरान होकर कहा कि खराब बेचने पर फांसी दी जाती है? मंत्री बोला, हमारे यहां यही नियम है।
उधर पर्दे के पीछे से बदरुद्दीन की मां और पतभननी ने उसे देखा तो मूर्छित हो गईं। उन हबलैहों ने चाहा कि जाकर उससे लिपट जाएं, किंतु उनसे शमसुद्दीन ने पहले ही कह रखा था कि जब तक मैं न कहूं उसके पास न जाना। दूसरे दिन शमसुद्दीन सब लोगों को लेकर मिस्र की ओर चला। बदरुद्दीन को उसने एक संदूक में बंद करके एक ऊंट पर लाद लिया। दिन भर उसे संदूक में रखकर चलता और रात को पड़ाव करने पर संदूक से बाहर निकाल देता था। इसी तरह जब चलते चलते काहिरा के पास पहुंचा तो पड़ाव डालकर मंत्री ने एक बढ़ई से कहा कि एक आदमी को फांसी चढ़ाने के लिए एक लकड़ी की टिकटी बनाओ। बदरुद्दीन ने यह देखकर पूछा कि किसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कल मैं नगर में प्रवेश करूंगा और तुझे इसी टिकटी से बांधकर पूरे नगर में फिराऊंगा और तेरे आगे एक आदमी यह मुनादी करता जाएगा कि इस आदमी को इसीलिए फांसी दी जाएगी कि इसने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। बदरुद्दीन यह सुनकर विलाप करने लगा कि हे भगवान, मैं सिर्फ इस कसूर पर मारा जाऊंगा कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। यह कहकर रानी शहरजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि खलीफा हारून रशीद यद्यपि गंभीर प्रकृति का था, तथापि अपने मंत्री से इतनी कहानी सुनकर ठट्ठा मार कर हंसने लगा। बदरुद्दीन ने कहा, हे परमात्मा, यह कैसा न्याय है? कहीं ऐसा भी होता है कि केवल इतने से अपराध पर कि मलाई में काली मिर्च नहीं पड़ी, किसी हलवाई की दुकान लूट ली जाए, उसे बांध कर लाया जाए और फिर उसे फांसी दे दी जाए। यह बात तो सरासर इस वहड़लामी भभयवस्था के विरुद्ध है। धिक्कार है मुझ पर कि मैंने मलाई बनाने का धंधा किया कि इस परेशानी में पड़ा। सारे शहर में बदनाम होकर फांसी चढ़ने से बड़ी बदनामी की बात कोई हो सकती है। हे भगवान, मैं अभागा पैदा होते ही कोइयों न मर गया। अब भी अच्छा है कि मुझे यूं ही मौत आ जाए, बदनामी से बचूंगा। बदरुद्दीन यही कहकर रोता चिल्लाता रहा, किंतु मंत्री ने कुछ ध्यान न